आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम यात्रा करेंगे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित राशमी तहसील के हरनाथपुरा पंचायत में स्थित मात्र कुंडिया धाम की। अरे यदुराज, अच्छा बच्चा है कि बंदर है? बंदर है। किसका बंदर है? वीडियो बना रही है। हिमांशु चाचा का बंदर है। बोलो मात्र कुंडिया की। ये जगह है राजस्थान का हरिद्वार और मेवाड़ के हरिद्वार के नाम से भी जानी जाती है। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम भगवान के माता के वध का जो उन्हें मुक्ति मिली थी वो इसी मात्र कुंडिया में आकर के मिली थी। यहीं स्नान करके उनको अपने माता के वध से मुक्ति मिली थी। तो माता का वध उन्होंने क्यों किया, ये पौराणिक कथा हम सुनते हैं। महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप क्षत्रिय पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ला तृतीया को मध्य प्रदेश में भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। उस समय सहस्रबाहु नाम का राजा था जो बल और वैभव में बहुत बलशाली था और उसका उससे अभिमान बहुत था। सहस्र भुजाएं उसने वरदान में प्राप्त की थी। एक बार नर्मदा नदी में स्नान करते हुए अपनी भुजाओं के बल से उन्होंने नर्मदा का प्रवाह रोक दिया और उसमें लंकाधिपति रावण नर्मदा में स्नान कर रहा था तो उसको बहुत बुरा लगा। उसने आकर सहस्रबाहु को बहुत खरी खोटी सुनाई तो सहस्रबाहु ने उसे कैदी बना करके अपनी कैदशाला में डाल दिया। फिर वो तो पिता पुलस्त ऋषि के कहने से रावण को छोड़ा। तो एक बार सहस्रबाहु वन में आखेट के लिए गए हुए थे और जिस वन में आखेट के लिए गए वहां परशुराम भगवान के पिता जमदग्नि ऋषि का आश्रम था। तो ऋषि ने कामधेनु गाय के कारण उनका खूब राजसी स्वागत किया और खूब खाने पीने का उनका प्रबंध किया। कामधेनु से प्रभावित होकर राजा ने सहस्रबाहु ने ऋषि से कहा कि ये गाय तो मुझे दो, मैं राजा हूं, ऋषियों के पास इस गाय का क्या काम। तो ऋषि ने कहा ये गाय तो भगवान की गाय है, ये आपको नहीं दे सकते। लेकिन वो राजा जिद में था, उसने कहा नहीं, मैं तो ये गाय लेकर जाऊंगा। तो अपने सैनिकों का आदेश दिया कि ये गाय को उठा के अपने राज्य में ले चलो। तो खूब मना किया था जमदग्नि ऋषि ने, लेकिन वो गाय को उठा के सहस्रबाहु अपने राज्य में ले गया। परशुराम जी घर आए, पिता ने कहा वो गाय सहस्रबाहु ले गए। तुरंत लौट के गए परशुराम जी, बहुत पराक्रमी थे। सहस्रबाहु को और उनकी पूरी सेना को खत्म करके और गाय लाकर पिता के सन्मुख पेश कर दी। पिता बहुत खुश हुए और पिता ने खूब आशीर्वाद दिया और पिता के अनन्य भक्त थे। पिता भी बहुत सिद्ध पुरुष थे। पिता ने कहा राजा था और राजा भगवान के सदृश होता है, तुम्हें मारना नहीं चाहिए, अब तुम्हें दोष लगेगा, इसलिए तुम साल भर तीर्थों का भ्रमण करो और इस दोष से मुक्ति लो। रेणुका जी जो परशुराम जी की माता थी, वो अपने पति के लिए नदी से पूजा के लिए जल लेने गई। वहाँ पर संयोग से एक यक्ष यक्षिणियों के साथ जल विहार कर रहे थे। वो उनमें देखने में इतनी निमग्न हो गई कि पूजा के लिए जल लाने में देरी हो गई। इससे ऋषि बहुत गुस्सा हो गए। ऋषि ने अपने 3 पुत्रों से कहा कि माँ का सिर काट दो। उन्होंने मना कर दिया। फिर परशुराम जी को कहा, तो तीनों पुत्रों ने मना कर दिया। तो परशुराम जी को कहा, परशुराम जी ने तुरंत फरसा निकाला और अपनी माता का और तीनों भाइयों का सर धड़ से अलग कर दिया। पिता बहुत प्रसन्न हुए और कहा बेटा वरदान मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे, तुमने मेरी आज्ञा का तुरंत पालन किया। परशुराम जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले पिताजी अगर आप मेरे से सचमुच प्रसन्न हो तो मेरी माता को पुनः जीवन दान दो और मेरे भाइयों को भी पुनः जीवन दान दो। तो उनके पिता जमदग्नि ऋषि ने तुरंत
माता को जीवित किया और भाइयों को जीवित किया। तो वो जीवित तो हो गए, लेकिन माता के लिए जो उन्होंने वध किया था, उसका ग्लानि और उसका जो पाप था उनके सर पे चढ़ गया। अब पिता ने कहा तुम तीर्थों में जाओ और वहां भ्रमण करो, और जहां तुम्हारा पाप हो जाए खत्म फिर तुम वापस आ जाना। तो वो सब जगह घूमते रहे। घूमते घूमते यहाँ मेवाड़ के मातृकुंडिया स्थान पर आए। यहाँ शिव जी की बहुत तपस्या करी इन्होंने। तो शिव जी ने उन्हें खुश होकर वरदान दिया कि जाओ तुम इस कुंड में नहाओ और ये तुम सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। तो उनके निर्देशानुसार वो इस कुंड में, बनास नदी है यहाँ पर, इस कुंड में नहाए और अपने माता के पाप के वध से मुक्त हुए। इसलिए इसको मातृकुंडिया कहा जाता है। लो हम पहुंच गए हैं यहाँ मातृकुंडिया तीर्थ स्थान पर, और ये मंदिर है गंगा मैया का। कई घाट है यहाँ पर। यहाँ पर 25 छोटे बड़े मंदिर हैं जो अलग अलग समाज द्वारा बनाए गए हैं। उसमें एक मंदिर है मंगलेश्वर महादेव का, अभी हम आगे बताएंगे आपको। वो मंदिर जो है वो पुराना मंदिर है। परशुराम भगवान ने वहीं पर पूजा की थी, वहीं तपस्या की थी। 30-35 यहाँ धर्मशालाएं हैं अलग अलग अपने समाज के हिसाब से। और हम जो ये देख रहे हैं ये गंगा घाट के ऊपर ही गंगा मंदिर है, जहाँ गंगा घाट पर अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। और ये है लक्ष्मण झूला, और बहुत सुंदर दृश्य, बहुत मनोरम दृश्य है। आप देखिए इधर बनास नदी है, ये पवित्र नदी है जिसमें भगवान परशुराम के पाप खत्म हो गए थे। ऐसी पवित्रमय नदी का स्नान करने का आज हमें सौभाग्य मिलेगा। और हम परिवार के साथ में पति, बेटा और पोता है छोटा यदुराज, हम सब जा रहे हैं स्नान करने के लिए इस पावन नदी में। यहाँ पर बांध बना हुआ है और उसके 52 गेट है, जो राजस्थान के बांधों में से सबसे ज़्यादा गेट इसी बांध के हैं। और 27 फीट ये गहरा है। और इस बांध का निर्माण 1981 में हुआ था। पानी की आवक इसमें उदयपुर राजसमंद से होती है। वैशाख पूर्णिमा को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। ये बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर बना हुआ है, गंगा माता का मंदिर है। और इधर ये सब चीज़ें मिलती है यहाँ पर, जो अस्थियाँ विसर्जन करते हैं तो सारी सामग्री, पूजा की सामग्री सब यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर मछलियाँ बहुत है, तो यदुराज को बहुत आनंद आ गया। मछलियों को चने मिलते हैं वहाँ पर, चने और कई चीज़ें दी थी वहाँ पर हमें, तो हमने मछलियों को खिलाई, बहुत आनंद आया। मछलियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटे की गोलियाँ देते हैं कई, तो मछलियों को दाना देने से हमारे ग्रह शांत रहते हैं। इसलिए कभी कभार मौका मिले तो मछलियों की सेवा भी करनी चाहिए। हर जीव की सेवा का प्रभाव है, हर जीव की सेवा से नवग्रह प्रसन्न होते हैं। चाहे वो मछली है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, कोई भी हो, हर जीव के लिए दया भाव हमारे शास्त्रों में बताया गया है और उसके अच्छे परिणाम आते हैं। ये देख रहे हैं आप, मछली जा रही है वो बीच में, और खूब गहरा है पानी काफ़ी, और बच्चा बहुत आनंद ले रहा है, इसको खूब मज़ा आ गया यदुराज को। और यहाँ पर परशुराम घाट है जिस पर हम स्नान करेंगे। देख देख देख, पकड़ इसको। मैं खिला रही हूँ ना तेरे को। अरे आगे जाना नहीं, मेरे पास पड़ा रहे। अब ले ले, हाथ में ले। उधर मूरत नहीं, तेरा वीडियो बने, इसी लेके जाना। मुझे काली दिखाने की। मांसू से लेना, ये भी खा ले। यदुराज को बहुत आनंद आया। वो एक कवा खुद खाता, एक मुट्ठी मछलियों को खिलाता, एक मुट्ठी खुद खाता। इस तरह से उसने खूब आनंद लिया। यदुराज
जब भी तीर्थ स्थान पे जाएं, गंगा स्नान, कहीं भी नदियों में जाएं नहाने के लिए, हमें सर्वप्रथम उन्हें श्रीफल अर्पण जरूर करना चाहिए। ये हमारे कष्टों को निवारण करता है, घर में वैभव, सुख, समृद्धि लेकर आता है। स्नान से पूर्व हमें उस नदी को प्रणाम करना चाहिए। वहाँ के स्थान देव, ग्राम देव सबको प्रणाम करते हुए फिर हमें स्नान करना चाहिए। नहीं बैठ जा तू इसी जगह। पकड़ के रख इसको। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। जय हो, जय हो। बिठा दे, पैर डाल दे सिर्फ इसके। अरे काई तो है, बिठा के पैर डाल दे सिर्फ। बैठ पहले बेटा, बैठ, नीचे बैठ पहले, और सिर्फ पैर रखना अंदर, और कुछ नहीं करना, ठीक है? बस। अरे वाह, हाँ हाँ, क्या मैं ही तैरूं। ओम गंगे जय हो। बनास नदी, भगवान परशुराम का जब ये उन्होंने अपनी माँ की हत्या करी और उनका सर जो है अलग करा धड़ से, उस समय उन्होंने, उनके पिता जमदग्नि ऋषि थे और माँ रेणुका थी। तो रेणुका का जब सर काटा उन्होंने, तो उनको जो माँ के वध का जो पाप लगा, वो इस बनास नदी में जो चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में मातृकुंडिया नाम से जो हमारे तीर्थ है, उस तीर्थ में स्नान करने से परशुराम जो हमारे अभी आज भी जीवित है, परशुराम जो 7 जीवित लोगों में से हैं, वो आज परशुराम भगवान यहाँ पर नहाए, तब उनको माँ के वध का वो दोष दूर हुआ। शिव जी की तपस्या करी इन्होंने, फिर शिव जी ने वरदान दिया उनको, और पुण्यमयी तीर्थ स्थल है। आज आइए, आपको इसके दर्शन कराते हैं और स्नान का भी आनंद लेते हैं। आप भी दर्शन कीजिए। बोलो परशुराम भगवान की जय हो, जय हो। ये हमारा पोता यदुराज भी स्नान कर रहा है। हाँ चलो, फिर जब सूर्याय नमः, ओम घृणी 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 सूर्याय नमः। सभी पितरों को जल दो, सभी पितरों को जल दो। ओम सदा से सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, 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 सदा से सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। जय हो स्थान देवता धन में, ग्राम देवता धन में, कुल देवता धन में, कुल देवी धन में, इष्ट देवता धन में। हर हर गंगे, हर हर गंगे, मजा आया? हर हर गंगे। मजा आया? इतना मजा आया? ये हमारे जो वस्त्रों से जो जल गिरता है, पितर लोक में कुछ लोग, कुछ जो योनियां हैं बहुत नीची योनि के होते हैं, उस लोक में जाते हैं। तो हमारे जो नहाए हुए जो वस्त्रों के उसमें से जो छींटे गिरते हैं, वो जो जल गिरता है, कुछ पितर उस जल को लेकर तृप्त होते हैं। इसलिए कभी भी साबुन से स्नान नहीं करना चाहिए। कहीं भी तीर्थ में हम जाएं, स्नान जरूर करें। बोलो गंगा मैया की जय, परशुराम भगवान की जय, मातृकुंडिया जी की जय। गंगा मैया की जय, परशुराम भगवान की जय। ओम गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। ओम परशुराम भगवान की जय हो, श्री शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि प्रबुदश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। जय परशुराम भगवान। आप जी आपके पापा से मुक्त होया और आप माता के वध के पाप से मुक्त होया। जे हमारे भी सब ग्रह दोष, वास्तु दोष और कुंडली दोष, जो भी देव दोष, पितर दोष, जो दोष हो गए सबके परिवार में, सब दोष दूर करियो और सबका दोष दूर करियो। जो देख रहे वहाँ को भी करियो, हमारा भी करियो, सबका करियो। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। जहाँ भी हम तीर्थों में स्नान करें, विधिवत वहाँ का पूजन करना चाहिए और अपने पितृदेव को जल दो, इष्ट देव को जल दो, अपने देवताओं को जल दो, अपने घर के सभी बड़े बूढ़े जो जा चुके हैं, आस पड़ोस में कोई बड़े बूढ़े जा चुके हैं, सबको जल दो। और
जो स्थान देव, ग्राम देव, सबको जल दो। सूर्य भगवान को जल दो। जो आसपास मंदिर है लोटा ले जाके वहाँ शिव जी पर जल चढ़ाओ। इसके अलावा जो साथ में बड़े हों उनके चरण धो, उनको नहलाओ। ये हमारा शास्त्र कहते हैं। गंगा मैया की गंगा मैया की ओम गंगे क्या, ओम गंगे क्या, गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय। जय हो गंगा मैया की। बड़े फिश यद्दू भैया की जय। जय हो गंगा मैया की। जय। इंडिया माता की जय। विद्या माता की। किसकी? मोदी सरकार की। मोदी सरकार की जय बोल रहा है। गुड बॉय है ये, गुड बॉय। घर के बाहर लगे होने मोदी के क्या है, मोदी के केंद्रीय सरकार की। ओ भाई, केंद्रीय सरकार की जय। क्या बात है भाई। गंगा मैया की, गुरु जी महाराज की जय। गुरु जी महाराज की जय। टेस्ट लेट बात नहीं है। एक बार पैर चलो यद्दू भैया तो आज पूरे पूड़े ना लिए दर्दी पोते पेड़े। पीछे करो पैर, पीछे करो। मजा आ गया भाई, कुछ भी हो बस ये ध्यान रखना चाहिए रे कोई दुर्घटना ना हो। ये महाकाल महादेव जी परशुराम महादेव का मंदिर है। ये बनास नदी है और मेवाड़ का हरिद्वार है। यहाँ आने वाले अस्थि लेके आते हैं। अस्थि यानी थारी या फूल प्रवेश करते हैं, यानी पिंड प्रताप कराने वाले, अभिषेक कराने वाले सभी तीर्थयात्री यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं। मेन मंदिर है मंगलेश्वर महादेव, शिव भोलेनाथ। तो यहाँ पे तपस्या करी थी परशुराम जी ने। परशुराम जी ने यहाँ तपस्या की थी। पास में है, 4 किलोमीटर आगे। अच्छा। की थी, वहाँ से फिर वहाँ चला गया। ये यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है। कैसे जगमगाता हुआ भगवान शिव का स्वरूप दर्शन करिए, क्या आनंद आ रहा है। देखिए यहाँ पर परशुराम जी ने पूजा की थी। और ये परशुराम जी के आने से पहले का भी प्राचीन मंदिर बताते हैं यहाँ के लोग सभी। मंगलेश्वर महादेव का मंदिर है ये। और ये मंगलेश्वर महादेव सबके जीवन में खूब मंगल करे। और ये गाय माता है परिक्रमा में, उनके जो जल वहाँ का ये जल शिव जी वाला यहाँ बाहर निकलता है। इसको भी हमने अपने आँखों से लगाया। और ये बाहर ये शिवलिंग है उस मंदिर में। ये भैरू जी महाराज है जहाँ शिव जी का मंदिर होता है तीर्थों में, वहाँ भैरू जी का भी काल भैरव उनके प्रहरी होते हैं। और बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है चारों तरफ। और खूब आनंद आया, खूब मनोरम दृश्य, खूब हरियाली। और बनास नदी के ऊपर ये बहुत सुंदर तीर्थ है। और ये जो मंदिर बन रहा है ये पूरा मार्बल का बन रहा है। ये जाट समुदाय का बन रहा है बड़ा मंदिर। और ये गंगा मैया का मंदिर है गंगा घाट पर। बहुत आनंददायी, बहुत ही मन को प्रसन्नता देने वाला बहुत सुंदर तीर्थ है, बहुत पुण्यमय तीर्थ है ये। अभी विकास कार्य यहाँ चलता ही रहता है, कोई न कोई मंदिर बनवाता ही रहता है। यदुराज को बहुत आनंद आ रहा है। ये भी खूब इसने मस्ती करी, खूब नहाया। ये तो कह रहा है मैं तैरूँगा अंदर जाके। तो एक बच्चा तैर रहा था तो मैंने कहा बेटा पहले सीखना पड़ेगा फिर पानी में उतरना। बहुत सुंदर कलात्मक मंदिर की ये पिलर्स वगैरह बन रहे हैं। आप भी कर रहे हो क्या? ओहो कितना अच्छा बना रहे हैं देखो भैया। देख ऐसे मैं बताती हूँ। आ गया। प्रणाम महाराज जी। हरिओम साहब। ये अपने परशुराम भगवान का जो ये इतिहास है वो मेवाड़ बताइए का आप। हरिद्वार कहलाता मातृकुंडिया। यहाँ भगवान परशुराम जी की
तपोभूमि है, ये कर्म भूमि है। उनकी द्वारा पाप का जो संहार हुआ है ये भूमि है। यहाँ जहाँ कुंड में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। उनकी मातृ हत्या का जो सबसे बड़ा पाप होता है इस विश्व में, उनसे उनको यहाँ मुक्ति मिली थी। यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और इस कुंड में स्नान करते हैं। स्नान करने से सभी पापों के मुक्ति मिलती है। और यहाँ अस्थि विसर्जन वगैरह ये भी होता है, पिंडदान वगैरह ये भी होता है। ये गंगा जी का स्थान है, गंगा मैया का। यहाँ पिंडदान वगैरह, गंगोज वगैरह श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ निम्न कार्यक्रम विधिवत पूजा प्रतिष्ठा होती है। और भगवान परशुराम जी के द्वारा यहाँ मंगलेश्वर महादेव की तपस्या की गई और उनको मन चाहा फल दिया। माते उनके पिता जमदग्नि ऋषि के द्वारा माता का जो नरसा माता का सिर काटने का जो आदेश हुआ और उन्होंने अपनी माता का शीश का जो दर से अलग कर दिया। उनके यहाँ आने से, स्नान करने से उनकी मातृ हत्या का पाप धोया। और ये मातृकुंड तभी से विख्यात हुई। भगवान भोलेनाथ का, मंगलेश्वर महादेव का काफ़ी पुराना मंदिर है। सतयुग त्रेता युग से पहले का, भगवान परशुराम जी के जन्म से पहले का वो मंदिर है भगवान महादेव जी का। जो सफेद बड़ा नहीं, उसके पास में मंगलेश्वर महादेव हाथी वाला मंदिर है, हाथी, वो सबसे पुराना मंदिर। यहाँ 5000 साल पहले के यहाँ पुरातत्व विभाग द्वारा अवशेष प्राप्त हुए हैं 5000 साल पुराने। और ये परशुराम जी की तपोभूमि रही है और कर्म भूमि भी है। और उन्होंने यहाँ काफ़ी वर्षों तक तपस्या की है। और ये बनास नदी है, राजस्थान में सबसे बड़ी नदी बनास है। ये कुंभलगढ़ से आती है और ये आगे कोटा स्वाग माधोपुर में, ये चंबल में मिल जाती है। चलो सौरभ शुक्ला बता रहा। गाँव का नाम जोधपुर। कौन सी पढ़ते हैं? एलकेजी में इसका भी चैनल है महाराज जी, अच्छा फन विद यदुराज शुक्ला। अच्छा, ये इसने शुरू किया था पहले। यदुराज प्रणाम कर लो गंगा मैया को, मैया को प्रणाम कर लो। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो, जय बोलो, जय हो। बहुत मजा आया। अच्छा, अच्छा बच्चा है कि बंदर है? बंदर है। किसका बंदर है? पापा का। किसका बंदर है? अच्छा है, चाचा। चाचा है। किसका बंदर है यदुराज? सही है, ये लेनी है। मजा आया क्या यदुराज आज? हैं? पहले बंदर हुआ था, मजा आया क्या आज? कितना आया? अरे पानी की बोतल लाऊंगे। बहुत आया, बहुत। कितना जोर से पानी बोतल ये रही पड़ी, आ जाओ। बड़ी अब चाचे मेन रोड पे चलते हैं अपन, एक बार समझो। नदी का यदुराज दादाजी क्या लाए तेरे लिए? नदी का पानी नहीं है बेटा। दादाजी भालू लाए क्या? भालू लाए दादाजी, हाँ, वो भी लव वाला। थैंक यू बोलो। थैंक यू बालू। दादा को तो भूल गया बेटा। बोल दादाजी को थैंक यू बोल बेटा। दादाजी को थैंक यू दादाजी। आई लव यू माय यद्दू बेटा। ये वाला पानी पीना है। ले मां इसको ले ले बात अपनी। है नहीं। अपन बिलवड़ा आगे, बिलवड़ा आगे, बिलवड़ा। तो ये थी हमारी मातृकुंडिया की यात्रा। अब हम वापस हमारे प्रवास की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और आपको ये सब अच्छा लगा हो, धार्मिक यात्राएं, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आगे आपको कौन सी जगह देखनी है।